जब हम स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं या अपने स्कूल टाइम को याद करते हैं तो स्कूल एक ऐसा स्टेज था, एक ऐसा मंच था जिसने हमारे जीवन का फाउंडेशन आधार तैयार किया। स्कूल ही एक ऐसी जगह थी जहां पर जाकर हमें अपने सोसाइटी के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में और अदर जो कंट्रीज हैं उनके बारे में, अपने पास्ट के बारे में, किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, हमें इस सारी चीजें स्कूल में जाकर ही पता चली। हमने सही से बोलना सीखा, सही से लिखना सीखा, दूसरों की बातों को समझना सीखा। तो ये सारी की सारी चीजें हमें कहाँ पता चली? स्कूल में पता चली। स्कूल में हमने अलग-अलग सब्जेक्ट जो पढ़े उसके माध्यम से हमें पता चली। तो आज के इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट में हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट की, विद्यालय विषयों का गठन। तो विद्यालय विषयों का गठन या फॉर्मेशन इसलिए तो किया जाता है ताकि बच्चों का बेस तैयार किया जा सके, बच्चों को सोसाइटी के लिए तैयार किया जा सके, बच्चों को सोशली अवेयर किया जा सके, अपने सोसाइटी के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को बताई जा सके। तो इसलिए तो स्कूल सब्जेक्ट का एक फॉर्मेशन किया जाता है, गठन किया जाता है। और इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम और जो जिन पॉइंट्स पर बात करेंगे, स्कोलेस्टिक एंड पेडागोजिकल कंसिडरेशन मतलब क्या है? अगर हम स्कोलेस्टिक की बात करते हैं, शैक्षिक विचार की बात करते हैं, तो मतलब बच्चों को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं, उनमें क्या क्या पढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये तो हम पढ़ेंगे स्कोलेस्टिक कंसिडरेशन में। और पेडागोजिकल कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, और इसके अलावा नीड ऑफ रिफ्रेमिंग स्कूल सब्जेक्ट की आज के टाइम के हिसाब से और फ्यूचर के हिसाब से जो स्कूल सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, उनको रिफ्रेम करने की भी जरूरत है। तो क्या जरूरत है, तो इन पॉइंट्स पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मेशन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट की बात करते हैं, विद्यालय विषयों के गठन की बात करते हैं, द करंट प्रैक्टिसेस इन स्कूल एंड टीचर एजुकेशन हैव चेंज अ लॉट। कि आज के टाइम में अगर हम बात करें, चाहे विद्यालय की बात करें, चाहे हम टीचर एजुकेशन की बात करें, उसमें काफी बदलाव हमें देखने के लिए मिलता है। प्रिपेयरिंग फ्यूचर टीचर इज अ चैलेंजिंग टास्क। की भावी शिक्षक तैयार करना, फ्यूचर के लिए टीचर तैयार करना, जैसे आप सब हैं फ्यूचर टीचर हैं, तो आप सबको फ्यूचर के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ये भी बहुत चैलेंजिंग टास्क है। ठीक है, इट इज नेसेसरी फॉर अ टीचर टू हैव कंप्लीट नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट एंड पेडागोजी। कि एक अच्छे टीचर के लिए एक जरूरी है, ये बात बहुत जरूरी है कि उसको अपने पेडागोजी की, आप उसका जो सब्जेक्ट है, मान लो हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं, इंग्लिश की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको एक तो अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज हो, दूसरा उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाएगा, बच्चों को कैसे समझाएगा, इसकी नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। These subject provide student with knowledge of social, political, economic, etc. ठीक है, अलग अलग एरिया की जो स्कूल में पढ़ाए जाने वाले जो सब्जेक्ट है ना, उससे बच्चों को अपने सोसाइटी के बारे में पता चलता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, इकोनॉमिक्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, अगर हम बात करें बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में पता चलता है जो उनकी लाइफ में काम आता है। इट डेवलप्स बेसिक स्किल्स सच एज रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। की यह पढ़ने लिखने और अंक गणित के रूप में बुनियादी कौशल का बच्चों में विकास करते हैं और यही चीजें हमें अपनी सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी, नेशन एंड द वर्ल्ड। कि इन स्कूल जो सब्जेक्ट है, इन्हीं के तो माध्यम से हम अपने सोसाइटी के बारे में पता चलता है, कंट्री के बारे में पता चलता है, इस दुनिया के बारे में पता चलता है। दिस सब्जेक्ट गाइड द स्टूडेंट इन बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। कि यह जो विषय है विद्यार्थियों को एक जिम्मेदार नागरिक बनने में उनका मार्गदर्शन करते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कौन है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। यह विषय विद्यार्थियों को जीवन कौशल सिखाते हैं। कि ये जो सब्जेक्ट है हमें लाइफ स्किल के बारे में बताते हैं, हमें कैसे रहना है, कैसे जीना है, दूसरों से कैसे बात करनी है, कैसे सरवाइव करना है, कैसे अपनी सोसाइटी में सबको साथ लेकर हम चल सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज सब्जेक्ट स्टूडेंट बिकम इंडिपेंडेंट थिंकर। की इन विषयों के माध्यम से तो बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट को पहले टीचर उनको पढ़ाता है, सिखाता है, फिर बच्चे खुद से चीजों को पढ़ते हैं, सोचते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, अपनी बात दूसरों को बताते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस सब्जेक्ट स्टूडेंट बिकम इंडिपेंडेंट थिंकर्स। के इन सब्जेक्ट की मदद से ही बच्चे क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट थिंकर, स्वतंत्र चिंतक बनते हैं।
दिस सब्जेक्ट हेल्प द स्टूडेंट इन देयर ऑल राउंड डेवलपमेंट की इन्हीं सब्जेक्ट के, चाहे हम मैथ्स की बात करें, साइंस की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, हम को करिकुलर एक्टिविटीज की बात करें, ठीक है, तो इन सभी सब्जेक्ट के माध्यम से ही तो बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू फॉर्म दिस सब्जेक्ट एट द स्कूल लेवल। इसीलिए इन सभी जो सब्जेक्ट हैं, जो विषय हैं, ठीक है, चाहे हम क्लास में पढ़ाई जाने वाले अलग सब्जेक्ट की बात करें, चाहे हम को करिकुलर एक्टिविटीज की बात करें जिसमें हम म्यूजिक की बात करें, डांस की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, थिएटर की बात करें, तो ये सारी की सारी चीजें जरूरी हैं ताकि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, उनके जो हुनर है, टैलेंट है, उसका डेवलपमेंट किया जा सके, उनको सोसाइटी के लिए तैयार किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मेशन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट के विषय, विद्यालय विषयों का गठन क्यों किया जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कोलेस्टिक एंड पेडागोजिकल कंसिडरेशन की, शैक्षिक और शिक्षा शास्त्रीय विचार की जो स्कूल सब्जेक्ट का फॉर्मेशन किया जाता है। तो यहाँ पर दो तरह के विचारों की बात की जा रही है। पहला स्कोलेस्टिक, स्कोलेस्टिक शैक्षिक मतलब बच्चों को क्या पढ़ाना है, और पेडागोजिकल मतलब बच्चों को कैसे पढ़ाना है। ठीक है, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में आप सबने अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है, लेकिन जब आप बीएड में आ रहे हैं, डीएलएड में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको चीजें बताई जा रही है कि उन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है। तो स्कोलेस्टिक मतलब कि क्या पढ़ाया जाए, और पेडागोजिकल मतलब बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। तो सबसे पहले अगर हम स्कोलेस्टिक कंसिडरेशन की बात करें, तो द फॉलोइंग आइडियाज में बी इंक्लूडेड इन दिस, कि इसमें निम्नलिखित विचारों को शामिल किया जा सकता है। तो कौन कौन से विचारों को शामिल किया जा सकता है? वो शुड बी टॉट टू चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर लेवल एंड एज, कि बच्चों के स्तर और उम्र के हिसाब से उनको क्या पढ़ाया जाए। मान लो कोई बच्चा प्राइमरी का है, तो उसको क्या क्या पढ़ाया जाए, कौन कौन से कंटेंट उसके करिकुलम में, सिलेबस में शामिल किए जाए। कोई बच्चा 6 से लेकर 8 क्लास का है, तो उसको क्या पढ़ाया जाए, 9 10th को क्या पढ़ाया जाए, 11 12th को क्या क्या पढ़ाया जाए, कौन कौन सी एक्टिविटीज होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहली चीज है कि वो शुड बी टॉट टू चिल्ड्रन, कि बच्चों को उनके उम्र के हिसाब से, उनके स्तर के हिसाब से क्या पढ़ाया जाए, क्या समझाया जाए। विच सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम अकॉर्डिंग टू सोशल नीड, कि जो हमारी सोसाइटी है उसकी नीड के हिसाब से, उसकी आवश्यकता के हिसाब से जो पाठचर्या है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट डाले जाए। अगर मान लो हम प्ले स्कूल की बात करें या प्री स्कूल की बात करें, तो उन छोटे छोटे बच्चों के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, 6 से लेकर 10 तक, 11 12 तक किस स्तर पे कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। विच सब्जेक्ट शुड बी टॉट टू द स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों को कौन कौन से विषय पढ़ाए जाए। तो स्कॉलस्टिक कंसिडरेशन में ये सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा विच लैंग्वेज शुड बी टॉट एट विच लेवल, की किस स्तर पर कौन सी भाषा सिखाई जाए। प्राइमरी लेवल पे कौन कौन सी भाषा सिखाई जाए, सेकेंडरी पे कौन सिखाई जाए, सीनियर सेकेंडरी पे कौन कौन सी भाषा सिखाई जाए। देयर शुड बी डायलॉग अमंग एजुकेशनिस्ट टू डेवलप स्कूल करिकुलम, कि जब भी स्कूल करिकुलम को बनाया जाता है तो अलग अलग जो एजुकेशनिस्ट हैं, स्कूल टीचर हैं, उनके बीच में एक संवाद होना चाहिए, एक डायलॉग होना चाहिए, ताकि एक अच्छा करिकुलम डेवलप किया जा सके। हाउ टू मेक द करिकुलम बैलेंस, की पाठ्यक्रम को संतुलित कैसे बनाया जाए, उसके लिए उनमें कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं डाले जाए। तो अलग अलग सब्जेक्ट जो है अलग अलग क्लास के हिसाब से जब तैयार किए जाएं, ठीक है, तो कितने चैप्टर्स होने चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी क्लास में किसी एक सब्जेक्ट का कंटेंट ज्यादा हो गया तो दूसरे का कम हो गया, तो नहीं। तो यहाँ पर एक बैलेंस करिकुलम जरूरी है। ठीक है, फिर अगर हम पेडागोजिकल की बात करें, शिक्षा शास्त्री मतलब बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। हाउ टू टीच चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर लेवल एंड एज, कि बच्चों को उनके स्तर और उम्र के हिसाब से कैसे पढ़ाया जाए। इन वोट वे शुड बी डिफरेंट सब्जेक्ट बी टॉट, कि विभिन्न विषयों को किन किन तरीकों से पढ़ाया जाए, कौन कौन से जो टीचिंग मेथड्स है, किस स्तर पर कौन कौन से मेथड यूज किया जाए। जैसे हम छोटी क्लासेस में कहते हैं तो एक्टिविटी है, प्ले वे है, ठीक है, उनके तरीके से। लेकिन जब हम बड़ी क्लासेस की बात करते हैं तो डिस्कशन है, डिबेट है, लेक्चर है, उसका हम यूज करते हैं, क्वेश्चन आंसर का यूज करते हैं। तो किस लेवल पे बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए। विच एक्टिविटीज शुड बी कंडक्टेड एट विच लेवल, के किस स्तर पर कौन कौन से बच्चों को गतिविधियां कराई जाए। हाउ शुड एक्टिविटीज बी सेलेक्टेड, की गतिविधियों का चयन किस प्रकार से किया जाए। हाउ टू असेस चिल्ड्रंस नॉलेज, कि बच्चों का जो ज्ञान है उसका इवेल्युएशन, असेसमेंट किस तरह से किया जाए। उनको ऑब्जर्व करके किया जाए, उनको एक्टिविटीज करा के किया जाए, रिटर्न में किया जाए, ओरल में किया जाए, तो किस तरीके से किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पेडागोजिकल
और इसको स्कोलास्टिक कंसिडरेशन या विचार आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नीड ऑफ रीफ्रेमिंग स्कूल सब्जेक्ट। तो देखिए, हमारी सोसाइटी बदल रही है, सोसाइटी की नीड बदल रही है, इस टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है। तो जो हमारी सोसाइटी में जब इस तरह से चेंज आ रहा है, तो जरूरी है कि स्कूल सब्जेक्ट है उसको भी रिफ्रेम करने की जरूरत है, उसका भी पुनर्गठन करने की जरूरत है। तो जो हम जिस पॉइंट पे अभी बात कर रहे हैं, नीड ऑफ रिफ्रेमिंग स्कूल सब्जेक्ट की विद्यालय विषयों की पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, द वर्ल्ड इज पासिंग थ्रू अ फेस ऑफ चेंज, कि दुनिया बदलाव के दौर से गुजर रही है। और आज के टाइम की बात करें तो ये जो चेंज है बहुत तेजी से हो रहा है। These changes are being seen in ऑल फील्ड, लाइक हर फील्ड में हमें ये जो चेंज है देखने को मिल रहा है। चाहे हम नॉलेज की बात करें, साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, क्लाइमेट की बात करें, हर जगह आपको ये चेंजेस देखने को मिल रहा है। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग अराउंड द वर्ल्ड, कि हम अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखिए, टेक्नोलॉजी है दुनिया में, इसका भी जब प्रयोग की बात करें, यूज की बात करें, तो वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। The environment is being destroyed due to continuous population growth and exploitation of resources, कि हम ये भी देखते हैं कि जो हमारा जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट, वो भी उसका भी जो विनाश है बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की नीड बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है, इसका बहुत बड़े पैमाने पर दोहन हो रहा है, इसको खत्म किया जा रहा है। सो इन दिस पीरियड ऑफ चेंज, comprehensive changes are also necessary in education so the youth can be prepared as per the needs of the present and future, कि इस बदलाव की इस दौर में शिक्षा में भी एक व्यापक बदलाव जरूरी है, ताकि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता के अनुसार हमारे युवा हैं उनको तैयार किया जा सके। तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं ना, हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो क्या क्या चीजें हैं कि आज के हिसाब से हमारे एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, बुक्स में, सब्जेक्ट में उस हिसाब से चेंजेस करना चाहिए, टीचिंग मेथड्स में चेंजेस होने चाहिए, टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने चाहिए, पढ़ने पढ़ाने के तरीके में भी एक चेंज होने चाहिए। Therefore, in this new era, restructuring of school subject for new knowledge, new concept, and new areas of study is also necessary so that student can be prepared as per the needs of the society and the country। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि आज के टाइम की अगर बात करें, आज के इस दौर में, तो चाहे नई अवधारणाएं हैं, अध्ययन के जो नए क्षेत्र हैं, ठीक है, आदि के लिए विद्यालय विषयों के फिर से रिफ्रेमिंग, पुनर्गठन की आवश्यकता है, ताकि अपने सोसाइटी के हिसाब से, अपने देश की जो नीड है उसके हिसाब से हम अपने स्टूडेंट को तैयार कर सकें, उनको आगे बढ़ा सकें। तो इसलिए स्कूल सब्जेक्ट जो है उसको रिफ्रेमिंग, ठीक है, उसको फिर से पुनर्गठन की आवश्यकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने फॉर्मेशन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट की बात की, विद्यालय विषयों के गठन की बात की, ठीक है, और पेडागोजिकल और स्कोलास्टिक कंसिडरेशन की बात की, कि जब भी हम स्कूल सब्जेक्ट जो है उसको क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए, और लास्ट में हमने उसके रिफ्रेमिंग की बात की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।